गया के ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी में शानदार तरीके से पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार मौजूद हैं। इस वर्ष गया ओटीए ने देश को कुल 128 सैन्य अधिकारी दिए हैं, जिसमें भारतीय मूल के 121 जेंटलमैन कैडेट्स तथा 7 मित्र देश के कैडेट्स हैं। 24वीं पासिंग आउट परेड के अवसर पर ओटीए गया पारंपरिक सैन्य लिबास से सुसज्जित तथा एक नए आगाज को लेकर उत्साहित भी था। इस पासिंग आउट परेड में टेक्निकल एंट्री स्कीम क्रमांक संख्या 42 के कुल 101 अधिकारी, जिसमें 7 अधिकारी मित्र देश के भी शामिल थे। साथ ही स्पेशल कमीशन अधिकारी पाठ्यक्रम एनसीओ क्रमांक संख्या 51 से 27 अधिकारी भी पास आउट हुए हैं। TES 48 कोर्स के 90 अफसर कैडेटों ने भी इस परेड में भाग लिया, जो इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के लिए विभिन्न आर्मी कैडेट ट्रेनिंग विंग्स जैसे मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेक्निकल इंजीनियरिंग मऊ एवं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे जाएंगे। अधिकारी कैडेट्स अपने शानदार सैन्य टर्नआउट में थे और उन्होंने असाधारण ड्रिल मूवमेंट को प्रदर्शित किया, जो उनके उच्च प्रशिक्षण स्तर की प्रेरणा, स्वाभिमान और आपसी सामंजस्य को दर्शाता है। ये अधिकारी कैडेट्स हर धुन पर अपनी कदमताल से दर्शकों के मन को मोह रहे थे। नौसेना एडमिरल आर हरि कुमार PBSM, ABSM, BSM, ADC परेड के निरीक्षण अधिकारी थे। अत्यधिक सुसज्जित, अनुभवी और निपुण एडमिरल अधिकारी 61वें कोर्स राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खंडवासन पुणे के पूर्व छात्र हैं। अधिकारी कैडेट 7वीं शिवपुरी पासिंग आउट टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स के सभी दौर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें पासिंग आउट टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स में मेरिट के क्रम में भी प्रथम आने के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। गुरेज कंपनी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शीत सत्र 2023 का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर से सम्मानित किया गया। परेड को संबोधित करते समीक्षाधिकारी एडमिरल आर हरि कुमार ने अधिकारी कैडेट्सों को उनके उत्कृष्ट ड्रिल के लिए बधाई दी। उन्होंने भविष्य के अधिकारियों से आग्रह करके अपने राष्ट्र और अपने अकादमी को गौरवान्वित करें। उन्होंने एक योद्धा के विद्वान होने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने पासिंग आउट कोर्स से आह्वान किया कि खुद को और अपनी कमान को अंतर्गत सैनिकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए कंडीशनर करें और अपने तकनीकी कौशल से विस्तार लाएं। परेड देखने वाले गर्वित माता पिता को बधाई देते हुए एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि वे उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके बेटे को सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अकादमी अपने मित्र राष्ट्रों जैसे भूटान, वियतनाम और अन्य राष्ट्रों के जेंटलमैन कैडेट्सों को उन्हें उनके राष्ट्रीय सेनाओं के सफल सैन्य नायक बनने के गुणवत्तापूर्ण सैन्य प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। अकादमी में साथी जेंटलमैन कैडेट के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार इन राष्ट्रों के बीच लंबे समय तक सद्भाव बनाए रखेगी। अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया की स्थापना 28 जुलाई 2011 को शौर्य ज्ञान संकल्प के आदर्श वाक्य के साथ हुआ था। वर्तमान में अकादमी टेक्निकल एंट्री स्कीम TES और स्पेशल कमीशन ऑफिसर। अंत में नेवी के प्रमुख आर हरि कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए देश रक्षा के बारे में जानकारी दी। धर्मेंद्र कुमार, गया की रिपोर्ट।
Commandant Officers Training Academy Group. There, general officers, distinguished guests, members of the faculty and staff of OTA, cadets, proud parents, members of the media, ladies and gentlemen. I am indeed honored and delighted to be here this morning to review the passing out parade of Technical Entry Scheme 42 and Special Commission Officers Course 51. This parade marks the culmination of your formal training at the Academy, and my congratulations to each one of you passing out today for having successfully met the challenges that you have been put through during your training here. You have chosen the profession of arms, which in Sir Hackett's words describes the military life as being an ordered application of force under an unlimited liability. That makes our profession completely different and distinct from all other professions in the world. This passing out parade is also a reflection of the quality of training imparted and equally importantly, the quality of the trainees themselves. So in this regard, I must पास आउट हो रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने ये मुकाम हासिल करा है। आप कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? मैंने बहुत सारे स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। अभी कर्नल है सर्विंग, वो अभी मेरठ में पोस्टेड है। मैंने दिल्ली, भोपाल कई जगहों से स्कूलिंग करी है। मैसेज क्या देना चाहेंगे युवाओं से? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए। आप मेहनत करते रहेंगे, आप अपने जो भी लक्ष्य आपका, आप उसे सफल करेंगे। आप किसी न किसी मुकाम पे ज़रूर पहुँचेंगे। ये सफलता का किसे श्रेय देंगे? सफलता का एक श्रेय, कभी भी अपने लक्ष्य को मत भूलिए। जो आपका लक्ष्य है उसी पे डटे रहिए। अपना परिचय? क्या अचीवमेंट क्या हुआ? मैं गोल्ड मेडलिस्ट और सोर्ड ऑफ ऑनर। मैं अपने कोर्स में फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट था और मुझे बेस्ट जीसी के लिए सोर्ड ऑफ ऑनर। मेरे ग्रैंडफादर कर्नल के रैंक से रिटायर्ड हैं, वो ईएमई में थे। मेरे फादर भी कर्नल की रैंक में भी सर्विंग है। मैं थर्ड जनरेशन ऑफिसर हूँगा। मैं 35GR 3rd बटालियन 5th गोरखा राइफल्स में जा रहा हूँ और TS42 कोर्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट और सोर्ड ऑफ ऑनर। का नाम? मेरा नाम विंग कैडेट कैप्टन सात्विक शिवपुरी, अब लेफ्टिनेंट सात्विक शिवपुरी बनने वाला। कहाँ से हैं? मैं मेरठ से। क्या कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ा है?
मैंने अपने फादर से मोटिवेट होकर आर्मी ज्वाइन किया। मेरे फादर सिग्नल में हवलदार थे और मैंने मोटिवेट किया बट अपने फादर के मोटिवेशन से आज मैं भावी अधिकारी बन चुका हूँ। और अपने मदर मैंने मुझे श्रेय बहुत किनका देना चाहते मेरे माता पिता दादाजी नानाजी नानी हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुशी है और घर वालों को भी बहुत खुशी है। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से हूँ। मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मेरे अंकल और मेरे ब्रदर सारे आर्मी में हैं। मेरे ग्रैंडफादर और फादर एक सेम यूनिट 3 ग्रेनेडियर से रिटायर्ड हुए एज अ हवलदार। आज मैं एक अफसर बना हूँ। तो मेरे बड़े भैया भी फौज में अधिकारी हैं। कहाँ से आप लोग हैं? हम हरियाणा से। क्या नाम हुआ आपका? मैं लेफ्टिनेंट कपिल कुमार। दादी भी है ना। Before here, I was preparing for IIT. I left IIT for joining Indian Army. In my medicals, I have reduced 42 kgs of weight just to enter in the portals of academy. I am a third generation in Indian Army. My father is retired from Corps of EMD, honorary captain, and my grandfather he was in 74 Armored. My brother is in India, currently serving in Indian Navy as a sub lieutenant, and she is my mother. My all motivation comes from both of them, my parents, and the attitude that we're never gonna lose and that nothing is impossible. हिंदी में बता दूँ। यही कहना चाहता हूँ कि सिंगल जो एक मोटिवेशन का प्रेरणा का स्रोत है वो ये है कि कभी हार नहीं माननी है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और ये सब कुछ हमारे माता पिता की वजह से है और वेरी प्राउड ऑफ। कहाँ नौकरी करते थे? वो लोग मेरे ब्रदर करते थे। क्या नाम? अपना परिचय बताएंगे। क्या नाम? मेरा परिचय जितेश कुमार है, लेफ्टिनेंट जितेश कुमार है। अपने भाई भी I'm a second generation officer and he had worked very hard as my grandfather. He worked very hard and got him in Sainik Full Sakara from where my father went short service. और अपने पोतों को देंगे फौज में? हाँ, ये एक ही है। एक ही है? हाँ, पोतियाँ नहीं हैं? है। वो तो उनको भी देंगे फौज में? वो तो APC कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी and esteemed press correspondents. A very good afternoon to all. Today we are privileged to have Admiral R. Hari Kumar, the Chief of Naval Staff, amongst us. The Admiral needs no introduction. He brings invaluable insights on various topics. Without further ado, let's welcome Admiral R. Hari Kumar, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, Aide-de-Camp, Chief of the Naval Staff, to media interaction. The correspondents may ask the questions, please. महत्वपूर्ण फायदा यह है कि अभी हमारे देश में ये जो यूथ डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो चल रहा है, जिससे हमारा मीडियम एज ऑफ अ कंट्री फॉर द नेक्स्ट टिल 2070 तक कम से कम इज गोइंग टू बी 31-32 इयर्स। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम आर्म फोर्सेस का जो मीडियम एज है वो दैट विल आल्सो कम डाउन फ्रॉम अबाउट 31-32 टू ऑलमोस्ट 25-26। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस फॉर द आर्म फोर्सेस बाय हैविंग द स्कीम। एंड दूसरा है जो एक्टिविटीज जो आ रहे हैं अभी, हमने अभी 3 बैच देखा है, दे आर वेरी हाई क्वालिटी एंड दे आर टेक savvy and they are highly motivated and good caliber of people. So while bringing the scheme in the Navy, we have ठीक है। तो पहला बैच लास्ट मार्च में उनका इसी मार्च में उनका पासिंग आउट हुआ था। मैं खुद गया था एज सर्विंग ऑफिसर। उनका परेड भी अच्छा था और उनका ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है। और मैं बता रहा था उनका स्टैंडर्ड पहले से जितने नौसैनिक हमारे पास आए थे उनसे भी अच्छा है। और पहली बार हम लोग
महिला अग्निवीर को भी ले रहे थे। तो क्योंकि नौसेना में पहले सिर्फ ऑफिसर महिला ऑफिसर्स थे, अभी जो है हमने स्टार्ट किया महिला अग्निवीर। उस बैच में 273 अग्निवीर आए थे और मेरे ख्याल 272 पास आउट हुए थे। सारे